Welcome back, student. We continued our discussion in constitutional design, and today our topic is making of the Indian Constitution. In previous video, we discussed constitution in South Africa. How constitutions are confirmed in South Africa. Today, our topic is Indian constitutions and the path in which India make the constitution. Just first thing is that according to in the situation that is present, that is different from South Africa. India is a huge and diverse country, and this country was born through a bloody partition. ये सभी आपको मालूम है कि इंडिया का जो निर्माण हुआ वो एक ब्लडी पार्टीशन, करीब करीब बताया जाता है कि 10 लाख लोग इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ बॉर्डर के इस तरफ भी और इस तरफ भी इस वायलेंस में मारे गए, और तब जाके इंडिया का निर्माण हुआ या फिर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये जो कंट्री बॉर्न हुआ ये बड़ा ही ब्लडी पार्टीशन हुआ। तो यहाँ के डाइवर्सिटी को ध्यान में रख करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम उस समय में था। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो एक नया प्रॉब्लम छोड़ के गए, और वो था उस समय का हमारा प्रिंसली स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट उस समय में भारत में बहुत ज़्यादा थे। जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने उन प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिया। पहला कि आप भारत में मिल जाइए, दूसरा आप पाकिस्तान में मिल जाइए, और तीसरा या तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। अब इनको भारत में मिलाना, ऑर्गेनाइज करना और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको उचित स्थान देना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस समय में। तो डिफिकल्टी जो था वो एक सीरीज में भारत को मिला इंडिपेंडेंट होने के बाद। और भारत में उस समय के जो लोग थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे या लिख रहे थे, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। मतलब अभी जिस तरह का भारत आप देख रहे हैं उस समय का भारत उस समय में नहीं था। बड़ा ही डिफिकल्ट कंडीशन था, बड़ा ही समस्या था और बहुत तरह के समस्या थे। उतना ज़्यादा भारत उस समय में डेवलप भी नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना है कि आने वाले समय में, आने वाले 100 साल में ऐसा ना लगे कि फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाइड करना पड़े। हाँ, कुछ चेंजेबल ऑप्शन रखा उन्होंने। तो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, मतलब वो चिंता से भरे हुए थे कि भारत का जो प्रेजेंट और फ्यूचर होगा वो किस तरह का होगा, हम किस तरह से समन्वय करें कि सारे चीज़ों का उसमें हम डाले जा सके। ये कुछ नाम है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं, इनके बारे में आप एक एक लाइन सबके बारे में ध्यान रखिए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पहला ही पॉइंट आता है आपका, और वो पॉइंट है कि यस, आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। हमारा जो स्ट्रगल था वो सिर्फ एक फॉरेन रूल से ही नहीं था, वो किससे था, तो स्ट्रगल टू rejuvenate our country and to transform our society and politics। हमें एक तरह से पुनर्जागरण करना है, इस बात को ये बता रहा है। और 1928 में स्ट्रगल के बाद एक नया युग शुरू होने वाला है। उसमें आप देखिए कि कुछ तो अभी भी समस्या है कि भारत जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह होगा, कुछ मुद्दे पे अभी भी हम में टकराहट है। 1928 में मोतीलाल और 8 अदर कांग्रेस के नेता कॉन्स्टिट्यूशन को उस समय में कुछ डिफाइंड किए, कुछ पॉइंट को लिखे, और कराची सेशन 1931 में वो उसको रखे वहां पे सभी लोगों के सामने। उस समय में उन्होंने जो बनाया उसमें कौन कौन सा वो पॉइंट था वो आप देखिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
right to freedom, equality and to protecting the right of minority. देखिए equality and to protecting the right of minorities in the constitution of independent India. जब भारत का संविधान होगा तो इस तरह का होगा। तो कुछ पॉइंट 1928 में ही डिस्कस हो गए थे। अब 1937 में इलेक्शन हुआ और प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ, उसमें भारत के पहली बार भारत के लोगों को चुन करके संसद में आने का मौका मिला। जब वो चुन करके संसद में आए तो उन्होंने देखा कि कामकाज कैसे होता है। उनके अधिकार बहुत सीमित थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे कानून बनाया जाता है और कैसे काम किया जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted many institutional details and procedure from colonial laws like the Government of India Act 1935. इंडियन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडियन एक्ट या चार्टर 1935 में जो भी था हूबहू उठा करके वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए 1935 के। अब 1935 में ऐसा क्या था? तो पहला पॉइंट होगा प्रोविंशियल ऑटोनोमी, जो प्रोविंशियल ऑटोनोमी स्वायत्ता दिया जाएगा। डायआर्ची एट द सेंटर, द्विसदनात्मक जो प्रणाली आप बोलते हैं वो। तीसरा है बाय कैमिलियल लेजिस्लेचर, मतलब राज्य में अलग और केंद्र में अलग। फेडरल कोर्ट, एक इस तरह की कोर्ट होगी जो राज्य की भी बात, राज्य का भी जो विवाद है उसका निपटारा होगा और केंद्र का तो एक कोर्ट। इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और रीऑर्गेनाइजेशन किसका? राज्यों का। जैसे आपको मालूम होगा बिहार और उड़ीसा अलग हुए तो रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब 7 पॉइंट 1935 के एक्ट में था। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो ऐसा नहीं था कि वो विश्व पे भी नजर बनाए हुए थे और देख रहे थे उस समय की समसामयिक घटना क्या है। तो आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट इन यूएस, इन सभी को देखते हुए वो उनमें अपने संविधान में शामिल किया। आप देखें होंगे कुछ आयरलैंड से लिया गया है, बाद में कुछ ब्रिटेन से लिया गया है। तो उस समय के जो समसामयिक घटना थे उसको देखते हुए वो उसमें स्थान दिए। और शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वो हमेशा कोशिश कर रहे थे कि भारत का जो संविधान बने वो बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पे बने। और एट ईच स्टेप दे वेयर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड फॉर आवर कंट्री। ये सब जो चीज है उन्हें डर बना हुआ था, ये सब जो चीज है वो हमारे कंट्री के लिए सूटेड है या नहीं है। उन्होंने रिवॉल्यूशन इन रसिया या रसा जो आप कहेंगे वहां पे जो हुआ उसका भी ध्यान में रखते हुए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शामिल किया और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वो कोशिश किए। ओके, 1935 के एक्ट में मैंने बताया जो भी था वो डाल दिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कराची सेशन 1931 में इसको लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन उस समय के जो समसामयिक घटना थे उनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को का ड्राफ्टिंग किया गया या तैयार किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, थैंक यू वेरी मच।